खाटू श्याम में रिंगस से ही क्यों उठाया जाता है ध्वज? आस्था, इतिहास और भक्ति की अद्भुत कथा। राजस्थान की पावन धरा पर एक ऐसा दरबार है जहां हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था, दिलों में विश्वास और होठों पर एक ही नाम होता है, श्याम बाबा। दुनिया उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानती है। कोई उन्हें हारे का सहारा कहता है, कोई कलयुग का देवता, तो कोई शीश के दानी बर्बरी। हर साल लाखों श्रद्धालु राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम पहुंचते हैं। लेकिन जब भी खाटू श्याम की यात्रा की बात होती है, एक प्रश्न हमेशा सामने आता है। आखिर ध्वज या निशान रिंगस से ही क्यों उठाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक रहस्य है? क्या यह केवल परंपरा है, या फिर इसके पीछे छुपी है सदियों पुरानी भक्ति, तपस्या और त्याग की कहानी? आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हम जानेंगे रिंगस का महत्व, निशान यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, क्यों पैदल चलना पुण्य माना जाता है, बाबा श्याम और बर्बरीक की कथा, और क्यों लाखों लोग आज भी रिंगस से ही निशान उठाते हैं। तो आइए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं बाबा श्याम की इस अद्भुत यात्रा को। कौन है खाटू श्याम? महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण शक्तियों वाले वीर योद्धा थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने प्रण लिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, जो चाहो मांग लो। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। क्षण भर के लिए संसार स्तब्ध हो गया। लेकिन दानवीर बर्बरीक मुस्कुराए और बिना हिचकिचाए अपना शीश दान कर दिया। उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। यही बर्बरीक आज खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। खाटू धाम की स्थापना। मान्यता है कि बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में धरती के भीतर विराजमान रहा। एक दिन वहां एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर अपने आप दूध बहाने लगी। जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की, तब वहां से दिव्य शीश प्राप्त हुआ। बाद में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को स्वप्न आया कि यहाँ मंदिर बनवाया जाए। फिर खाटू में भव्य मंदिर की स्थापना हुई। धीरे धीरे यह स्थान करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। आज बाबा श्याम का दरबार भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रिंगस का महत्व क्या है? अब प्रश्न आता है, जब मंदिर खाटू में है, तो ध्वज रिंगस से क्यों उठाया जाता है? इसका उत्तर इतिहास और परंपरा दोनों में छुपा है। पुराने समय में खाटू तक सीधी सड़कें और आधुनिक साधन नहीं थे। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु पहले ट्रेन या बैलगाड़ी से रिंगस पहुंचते थे। रिंगस उस समय सबसे प्रमुख पड़ाव था। वहीं से भक्त पैदल खाटू की ओर यात्रा शुरू करते थे। धीरे धीरे रिंगस केवल एक स्टेशन नहीं रहा, बल्कि बाबा के दरबार का प्रवेश द्वार बन गया। लोग कहने लगे, जो रिंगस पहुंच गया, समझो बाबा ने बुलावा दे दिया। इसी कारण रिंगस से पैदल निशान यात्रा की परंपरा शुरू हुई। निशान क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल एक झंडा है, लेकिन वास्तव में निशान श्रद्धा, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। निशान पर प्रायः लिखा होता है, जय श्री श्याम,
यह ध्वज भक्त अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं। कुछ लोग परिवार की सुख शांति के लिए निशान लाते हैं। कुछ लोग मनोकामना पूर्ण होने पर धन्यवाद स्वरूप, तो कुछ लोग केवल बाबा के प्रेम में। कई भक्त नंगे पैर यात्रा करते हैं। कई लोग पूरे रास्ते भजन गाते हैं और कई भक्त पूरे मार्ग में सेवा भी करते चलते हैं। रिंगस से पैदल यात्रा क्यों? रिंगस से खाटू की दूरी लगभग 17 किलोमीटर मानी जाती है। आज यह दूरी छोटी लग सकती है, लेकिन पुराने समय में यह यात्रा कठिन हुआ करती थी। रेत भरे रास्ते, गर्म हवाएं और सीमित सुविधाएं, फिर भी भक्त खुशी खुशी चलते थे। क्यों? क्योंकि यह केवल यात्रा नहीं थी, यह भक्ति की परीक्षा थी। मान्यता है कि पैदल चलने से अहंकार समाप्त होता है। जब भक्त अपने कंधों पर ध्वज उठाकर चलते हैं तो वे अपने भीतर विनम्रता का अनुभव करते हैं। यात्रा का हर कदम बाबा के प्रति समर्पण का प्रतीक बन जाता है। निशान यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? सटीक ऐतिहासिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले कुछ भक्तों ने रिंगस से ध्वज लेकर पैदल यात्रा शुरू की थी। उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम बाबा के दरबार तक पैदल जाएंगे और ध्वज अर्पित करेंगे। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। फिर यह परंपरा धीरे धीरे फैलती गई। एक भक्त से अनेक भक्त जुड़े, फिर गांव, फिर शहर, और आज देश विदेश से लाखों लोग निशान यात्रा में शामिल होते हैं। फाल्गुन मेले का अद्भुत दृश्य। यदि आपने फाल्गुन मेले में रिंगस से खाटू तक की यात्रा देखी हो तो वह दृश्य जीवन भर नहीं भूल सकते। चारों ओर केसरिया ध्वज, हारे का सहारा के जयकारे, भजन मंडलियां, ढोलन गाड़े, भक्तों की आंखों में आंसू और बाबा के प्रति असीम प्रेम। पूरा मार्ग मानो भक्ति के महासागर में बदल जाता है। रात भर लोग चलते हैं, कोई थकता नहीं, क्योंकि हर किसी को लगता है बाबा खुद साथ चल रहे हैं। सेवा की परंपरा। रिंगस से खाटू मार्ग पर सबसे अद्भुत चीज है सेवा। हर कुछ दूरी पर भंडारे लगते हैं। कहीं चाय मिलती है, कहीं शरबत, कहीं भोजन, कहीं भक्तों के पैरों की मालिश की जाती है, कहीं दवाइयां बांटी जाती हैं। यह सेवा बिना किसी स्वार्थ के होती है, क्योंकि माना जाता है श्याम भक्त की सेवा करना स्वयं बाबा की सेवा करना है। क्या केवल रिंगस से ही ध्वज उठाना जरूरी है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या नियम है कि ध्वज केवल रिंगस से ही उठाना होगा? उत्तर है नहीं। बाबा श्याम श्रद्धा देखते हैं, स्थान नहीं। कोई भक्त अपने गांव से भी निशान ला सकता है। कोई घर से पैदल यात्रा शुरू कर सकता है। कई लोग देश के अलग अलग राज्यों से पैदल यात्राएं करते हैं। लेकिन रिंगस से यात्रा की विशेष मान्यता इसलिए है क्योंकि यह सदियों पुरानी परंपरा बन चुकी है। यह यात्रा सामूहिक भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप मानी जाती है। रिंगस स्टेशन का आध्यात्मिक महत्व। रिंगस रेलवे स्टेशन केवल एक स्टेशन नहीं है, यह लाखों भक्तों की भावनाओं का केंद्र है। जैसे ही ट्रेन रिंगस पहुंचती है, भक्तों के चेहरे खिल उठते हैं। हर ओर जय श्री श्याम के जयकारे सुनाई देते हैं। लोग स्टेशन की मिट्टी को माथे से लगाते हैं। कई भक्त वहीं से नंगे पैर चलना शुरू कर देते हैं। उनके लिए रिंगस वह स्थान है जहां से बाबा का बुलावा शुरू होता है। आधुनिक समय में निशान यात्रा। आज तकनीक और सुविधाओं का युग है। सड़कें बेहतर हैं, वाहन उपलब्ध हैं,
फिर भी लाखों लोग पैदल क्यों चलते हैं? क्योंकि भक्ति सुविधा नहीं देखती। आज भी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी निशान यात्रा में शामिल होते हैं। कई लोग पूरी रात चलते हैं। कई भक्त डीजे और भजन मंडलियों के साथ यात्रा करते हैं। लेकिन यात्रा का मूल भाव आज भी वही है। निशान के रंग और उनका महत्व। अधिकतर निशान केसरिया या लाल रंग के होते हैं। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शक्ति और भक्ति का। ध्वज पर मोर पंख, श्री श्याम नाम और धार्मिक प्रतीक बनाए जाते हैं। कई भक्त अपने परिवार का नाम भी लिखवाते हैं। यह ध्वज केवल कपड़ा नहीं होता, यह भक्त की भावना बन जाता है। भक्तों के अनुभव। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे निशान यात्रा पर निकलते हैं तो उन्हें एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। किसी की वर्षों पुरानी समस्या हल हुई, किसी को संतान सुख मिला, किसी का व्यापार बढ़ा, तो किसी को मानसिक शांति मिली। भले ही इन बातों का वैज्ञानिक प्रमाण न हो, लेकिन भक्तों के लिए यह बाबा की कृपा है। आध्यात्मिक संदेश। रिंगस से खाटू तक की यात्रा हमें क्या सिखाती है? यह यात्रा सिखाती है, अहंकार छोड़ो, सेवा करो, श्रद्धा रखो और कठिनाइयों में भी विश्वास मत छोड़ो। निशान यात्रा केवल पैरों की यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। क्यों कहते हैं हारे का सहारा? बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि जो व्यक्ति टूट चुका हो, जिसके जीवन में निराशा हो, जो हर जगह हार चुका हो, यदि वह सच्चे मन से बाबा को पुकारे, तो बाबा उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसी विश्वास के कारण लाखों लोग खाटू पहुंचते हैं। आज का खाटू धाम। आज खाटू धाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। फाल्गुन मेले में यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। देश विदेश से भक्त आते हैं। लेकिन चाहे समय कितना भी बदल जाए, रिंगस से निशान यात्रा की परंपरा आज भी जीवित है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि खाटू श्याम में रिंगस से ध्वज उठाने की परंपरा केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, भक्ति, तपस्या और प्रेम की जीवित परंपरा है। रिंगस से खाटू तक का हर कदम भक्त को बाबा के और करीब ले जाता है। ध्वज केवल कंधे पर नहीं उठाया जाता, उसे हृदय में उठाया जाता है। और शायद यही कारण है कि लाखों लोग आज भी कहते हैं, जिसे बाबा बुलाते हैं वही रिंगस से निशान उठाकर खाटू पहुंच पाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री श्याम।